पता लगा कैसे धोया है? धुन धुन के धोया है, डंडों से धोया है। जैसे वो नहीं धोबी जो कपड़े धोता है ना जिन डंडों से, ठीक है, मार मार के ऐसे धोया है तुम्हें। तुम्हारे बॉलर्स को ऐसे ही कूटा उसने एलेक्स कैरी ने। और अब लगा कि ब्रिस्बेन के अंदर शायद टीम इंडिया वापसी करेगी, मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ एक बुमराह थे जो के डिफरेंट नजर आए। वो मेले में भी डिफरेंट नजर आते हैं, एक अलग बॉलर नजर आते हैं, मगर उनके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं तो जो अपनी जादू दिखा सके। वीक लिंक नजर आ रही है इंडिया की बॉलिंग। मुझे लग रहा था कि ट्रेविस हेड जो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं ना, शायद मुझे लगता है वो एक एक्स्ट्रा पेस की कमी है। ओ भाई, वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो चाहे कोई भी दुनिया की टीम हो, जब उनको हराओगे ना वो फिर ऐसे ही आते हैं वापस। वो फिर बताते हैं कि भाईजान आप किधर और हम किधर। पिछले मैच में जिस तरह उसने कूटा और आज की इनिंग में जिस तरह कूटा। और बुमराह ने एक विकेट लेके अपनी 6 विकेटें पूरी करी। सिराज भाई ने टेल एंडर्स को आउट करा, आकाश भाई ने एक आउट करा और रेड्डी ने एक आउट करा। जडेजा को कोई विकेट नहीं मिली। के बॉलर्स की इस तरह से धुलाई होती है, खास करके स्मिथ और साथ में ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड, इसका मुझे नहीं समझ आया कि इंडिया के बॉलर्स के साथ क्या दुश्मनी है। कोई जो है वो पिछले जन्म में इंडिया के बॉलर्स ने इसके कोई पैसे देने हैं भाई, जो भी है। और जो बड़ी बड़ी साइडों की कमर तोड़ के रख देता है अकेला, बड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रखिए कि जब आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो, आप पे सारा बर्डन हो और अकेले आप पे ही पूरा मैच हो। पहले मैच चाहे पर्थ था, चाहे दूसरा था, चाहे अब ये तीसरा है। ओवरकास्ट कंडीशन थी, आज बारिश की प्रेडिक्शन थी। इंडिया ने आते साथ इनके आउट किए। एलेक्स कैरी ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, 70 वो करके चला गया। लेकिन जब इंडिया की बल्लेबाजी आई तो क्या हुआ? चौका, उसके बाद आउट। स्टार्क वर्सेस जायसवाल। भाई मेरे, बुमराह के बगैर आपकी बॉलिंग लाइनअप टेस्ट क्रिकेट में ऐसी है जैसे वो नहीं फास्ट बॉलिंग की बात करो मैं, स्पिनर्स की नहीं, नो डाउट। जडेजा अश्विन बहुत बड़े स्पिनर है, बहुत जबरदस्त स्पिनर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैच की अगर बात करें तो टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मैच है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा पहले ही एक मैच हार चुके हैं। हालांकि टीम इंडिया पहला मैच जीत चुकी थी, लेकिन दूसरा मैच भी इंडिया की जो हार हुई थी ना, वो काफ़ी करारी हार हुई थी। और जितनी बड़ी जीत उन्होंने पहले टेस्ट में दर्ज की थी, उतनी ही बड़ी हार उनको दूसरे टेस्ट मैच में मिल गई थी। दोस्तों, अगर रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें तो रोहित शर्मा की कप्तानी कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही ख़राब चल रही है। वो भले ही न्यूजीलैंड दौरा हो, वहाँ पर भी इंडिया का वाइट वॉश कर दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने, और इंडिया के घर में आकर। दोस्तों, मैच की अगर बात करें तो ट्रेविस हेड, जो कि इंडिया के खिलाफ हर बार चलते हैं, ये खिलाड़ी पता नहीं क्या खा के आता है और इंडिया की आकर ज़बरदस्त धुनाई करता है। और इंडिया के खिलाफ ये हर मैच में खड़ा हो जाता है। किसी भी मैच में मतलब 50 रन से कम तो ये बनाता ही नहीं, हर मैच में चल जाता है। और इस मैच में भी 152 रन की पारी खेलकर वो आउट होकर गया है। और साथ ही स्टीव स्मिथ ने भी नाबाद शतक बनाकर और नीचे की बल्लेबाजी करने आया जो पुछल्ले बल्लेबाजों में विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने शानदार 70 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 445 रन के एक पहाड़ जैसे स्कोर में तब्दील कर दिया। जब इंडियन टीम की बैटिंग की बात आई तो गिल, जायसवाल दोनों ही आउट हो गए जल्दी ही। हालांकि राहुल अभी भी टिके हुए हैं रोहित के साथ। विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए और बाहर आती हुई गेंद की छेड़ करने में उनका भी विकेट चला गया। दोस्तों, अब टीम इंडिया एक बहुत बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। अब जो बारिश, सबकी नज़र है, फैंस की जो नज़र है वो बारिश की तरफ है कि अगर किसी कारणवश बारिश हो जाए और मैच रद्द हो जाए या ड्रा हो जाए, तो बारिश का मानना ऐसा है कि अगर बारिश हो गई तो इंडिया सेफ है, और नहीं हुई तो फिर इंडिया एक बहुत बड़ी हार झेलेगी। दोस्तों, तो इस इंडिया की इस घटिया परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है, चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मुश्किल हो जाता है। याद रखिए कि जब आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो, आप पे सारा बर्डन हो और अकेले आप पे ही पूरा मैच हो। पहले मैच चाहे पर्थ था, चाहे दूसरा था, चाहे अब ये तीसरा है, अकेला ही बुमराह जो है पूरे भारत की बॉलिंग लाइन को संभाले हुआ है। क्योंकि स्पिनर का तो यहाँ कोई काम नहीं है। नॉर्मली कहीं और मैचेस होते हैं तो उनके स्पिनर भी प्ले में आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया उनको पिचेस ऐसी दे रहा है कि जहाँ स्पिनर का ना उनका अपना स्पिनर काम आ रहा है, ना भारत के जो 2 स्पिनर जडेजा और अश्विन है वो उस तरह के काम आ पा रहे हैं। फास्ट बॉलर्स की गेम है और फास्ट बॉलर भारत के पास सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास है, वो है बुमराह, जिसने आज एक बार फिर 5 आउट किए और बताया कि क्यों वो दुनियाई क्रिकेट में आजकल के मॉडर्न एरा में ग्रेट बनने की तरफ जा रहे हैं। वो इसीलिए बिकॉज बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करना, अच्छे स्टार्ट देना कुछ उनकी आदत सी बन गई है। और आज फिर बुमराह ने जो है क्या तबाकुन बॉलिंग की है और उसका साथ दिया बड़े जबरदस्त तरीके से भारत के फील्डर्स ने। अगर आज भारत की फील्डिंग देखी जाए तो जबरदस्त फील्डिंग की है उन्होंने। थ्रू आउट द डे जो है अपने कैचेस वो लिए हैं, चाहे वो विराट कोहली का
पहला वाला स्पेशली कैच था, बहुत जबरदस्त कैच था। उसके बाद दूसरा कैच भी विराट ने बहुत जबरदस्त लिया। फिर रोहित शर्मा ने एक कैच स्लिप के अंदर बहुत जबरदस्त लिया। अगर केएल राहुल हैं जो डबल फिगर में अभी नॉट आउट मौजूद है, बाकी कोई बल्लेबाज जो आउट हुआ है, जो नॉट आउट रोहित शर्मा खड़े हैं, कोई डबल फिगर में भी नहीं किया है। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट्स लिए हैं और इस सीरीज में 3 मरतबा मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को आउट किया है। ये बहुत खास है जायसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क, क्योंकि पहले मैच में जायसवाल ने कहा था यू आर कमिंग स्लो, और उसके बाद मिचेल स्टार्क संभाले नहीं जा रहे हैं। ना सिर्फ वो जायसवाल के खिलाफ बल्कि टीम इंडिया के खिलाफ भरपूर अंदाज के साथ बॉलिंग कर रही हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि 117 ओवर खेले थे टीम ऑस्ट्रेलिया ने, मगर टीम इंडिया ने महज 17 ओवर खेले हैं और 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। आप सोचिए कि पर्थ टेस्ट को एक नजर डालिए, आपको लगेगा एकदम पलड़ा भारी टीम इंडिया का मुकाबला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को वो आराम से हरा रहे, मतलब कोई मैच नजर नहीं आया। फिर एडिलेड के अंदर कहानी एकदम पलटी और अब लगा कि ब्रिस्बेन के अंदर शायद टीम इंडिया वापसी करेगी, मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ एक बुमराह थे जो के डिफरेंट नजर आए। वो मेले में भी डिफरेंट नजर आते हैं, एक अलग बॉलर नजर आते हैं, मगर उनके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं तो जो अपनी जादू दिखा सके। अब बैटिंग की बारी आई तो केएल राहुल डबल फिगर में है, वो भी कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बट इनमें प्रोमिनेंट इसलिए है कि आप देखिए जायसवाल 4 रन, शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 3 रन, ऋषभ पंत 9 रन, इनके अंदर 33 एक डिफरेंट फिगर लग रहा है, जो कि नॉट आउट हैं अभी ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका तजर्बा सही काम आ रहा है। जो उनके ऊपर बहुत तनकीद होती थी ना, केएल राहुल कहाँ से टीम इंडिया पे बोझ हैं, कंपेन चलती थी ये वो, बट ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट वो यहाँ पे कदर बेहतर खेल रहे हैं। अगरचे विराट कोहली ने 100 किया था पर टेस्ट के अंदर, मगर उसके बाद से उनका बल्ला रूठा हुआ नजर आ रहा है। और आज 145 बॉलों 445 पे सॉरी, और 40 रन आज ज्यादा करे उन्होंने। कैरी साहब 76 बढ़िया खेले, तेज खेले, और बुमराह ने 1 विकेट लेके अपने 6 विकेटें पूरी करी। सिराज भाई ने टेल एंडर्स को आउट करा, आकाश भाई ने 1 आउट करा और रेड्डी ने 1 आउट करा। जडेजा को कोई विकेट नहीं मिली। अभी जब मैच खत्म हुआ तो नहीं, कॉल ऑफ तो नहीं हुआ, ये बॉल स्पिन हो रहा था नेदरलैंड का, लाइट्स ऑन हो गई थी, दोनों तरफ से स्पिनर लगे। 17 ओवर में 51 रन बनाए हैं अभी तक इंडिया ने। 13 ओवर तक अगर ये दोनों टिक गए ना तो फिर आपको नजर आएगा कि ये लोग भी एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे, चाहे वो राहुल हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। 7 ओवर में 7.2 बॉलों में इंडिया के 3 आउट हुए। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, फिर जैसी बारिश हुई, बारिश रुकी, मैच शुरू हुआ, ऋषभ पंत आउट हो गए। ये होती है प्रॉब्लम। आपको कल कहा था ना कि बारिश के बाद जब बैट्समैन आता है तो उसको सेट होने में प्रॉब्लम होती है। टेस्ट क्रिकेट क्या है आज इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज कहूंगा, हो ही नहीं पाया। टोटल कोई 12 ओवर्स का खेल हुआ, 28 रन पे ऑस्ट्रेलिया का कोई आउट नहीं था। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने वो धुलाई किया ना, यकीन माने कि बहुत कम हम देखते हैं कि इंडिया के बॉलर्स की इस तरह से धुलाई होती है, खास करके स्मिथ और साथ में ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड, इसका मुझे नहीं समझा कि इंडिया के बॉलर्स के साथ क्या दुश्मनी है, कोई जो है वो पिछले जन्म में इंडिया के बॉलर्स ने इसके कोई पैसे देने हैं भाई, जो भी है, लेकिन ये बंदा हर बार इंडिया के अगेंस्ट रन्स बनाता है। तो जैसे विराट कोहली हर बार पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स नहीं बनाते, वैसे जो है वो ट्रेविस हेड इंडिया के अगेंस्ट बनाता है। आप जो है WTC का फाइनल देख लें, वहां पर जो है वो जितवा दिया। ये जो है वो 2023 का जो है वो इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें आप देखें फाइनल मैच जहां पर इंडिया जो है वो सारे मैचेस जीतने के बाद आगे आया हुआ था और इंडिया को वहां पर जो ट्रेविस हेड ने हरा दिया। अब ये देखें जो है इससे पहले वाले मैच में भी जो है कमाल खेला है और इस मैच में फिर से 160 बॉलों में 152 रन, 18 चौके वो लगा के गया। और इंडिया की जानब से ऐसा लगा कि बुमराह के अलावा सारे बॉलर जो है बॉलिंग करना भूल गए। बुमराह आप देखें 6 विकेटें उसने ले ली हैं, बाकी सिराज की 2 और एक जो है नितेश रेड्डी और आकाशदीप। और मैंने पहले मैच के बाद, दूसरे मैच के बाद भी बोला था कि इंडिया की ये जो बॉलिंग है ना, इसमें टेस्ट का बॉलर एक बुमराह ही नजर आ रहा है, बाकी कोई मुझे उस तरह से टेस्ट में डोमिनेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वही बात है कि बुमराह के शोल्डर पे जो है आपकी पूरी बॉलिंग जो है चलती हुई जा रही है। और कल भी जो है बुमराह ने आपको जो है 6 विकेटें लेके दी, लेकिन फिर भी काफी देर हो गई। 445 रन आप देखें एक दिन के अंदर 400 प्लस रन इंडिया के बॉलर्स ने खा लिए। ओवरड्राफ्ट कंडीशन थी, आज बारिश की प्रेडिक्शन थी, इंडिया ने आते साथ इनके आउट किए। एलिस कैडी ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, 70 वो करके चला गया। लेकिन जब इंडिया की बल्लेबाजी आई तो क्या हुआ, चौका, उसके बाद आउट। स्टार्क वर्सेस जायसवाल ने वो एक पंगा लिया मिचेल स्टार्क के साथ, उसके बाद से लेके अब तक आप देख लें 0-0-4 मिचेल स्टार्क ने छोड़ रहा। और आज तो आप समझ लें कि एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है यशस्वी जायसवाल, सीधा कैच दे दिया। हालांकि वो आउट नहीं होना चाहिए था जायसवाल को, मैं समझता हूं जायसवाल अपनी गलती से आउट हुआ। आज स्टार्क का कमाल नहीं था, स्टार्क ने बोल दिया, फील्डर सामने खड़ा है, जायसवाल ने सीधा का सीधा उसको कैच दे दिया। जायसवाल ने खुद गलत शॉट खेली, जायसवाल आउट होता है, इंडियन टीम पे प्रेशर आता है। उसके बाद शुभमन गिल
गिल, मैं आपको पता है पूरी सीरीज के अंदर गिल को अभी तक मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि मुझे इंटेंशन नजर आ रही होती थी, लेकिन बात बताऊं क्या है, अब ये तीसरा टेस्ट मैच आ गया, गिल का ये समझ ले दूसरा टेस्ट मैच है, गिल को परफॉर्म करना पड़ना है, गिल को रन करने पड़ने, वन डाउन की पोजीशन चितेश्वर पुजारा की है जो कि आके आउट नहीं होता था, एक एंड संभाले रखता था, बॉल को पुराना करता था। गिल रन करते हैं लेकिन आउट होते हैं, आज तो आते साथ ही आउट हो गए, इंडिया के तो आते साथ ही आज आउट होना शुरू हो गए वैसे भाई साहब। वो तो फिर विराट कोहली आते हैं। अब विराट कोहली मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, आपको पता होगा कि मैं विराट कोहली और पाकिस्तान से बाबर आजम इन दोनों को बड़ा कम क्रिटिसाइज करता होता हूं क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है, जब बहुत बुरी परफॉर्मेंस आती है तभी मैं बोलता होता हूँ। खैर विराट की तो बड़ी कम आती, बाबर की ज्यादा बुरी परफॉर्मेंसेस चल रही है, लेकिन विराट भी अभी सेंचुरी मारी, तब आप खुद सोचे विराट का स्टार्ट सेंचुरी के साथ हुआ,